नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, आपका ये दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज हमारी जो क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं। हम अभी तक जब हम देख रहे थे तो हमने बातें कर ली थी ओम का नियम और उसका प्रायोगिक सत्यापन तक हमने बातें कर ली थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक था हमारा पिछले बार का कि ओम का नियम क्या होता है। इसको परिभाषित करते हुए इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इस पर प्रश्न आने की संभावना है, ये प्रश्न आ सकता है वार्षिक परीक्षा में। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम ओम के नियम को ही आगे बढ़ाते हुए एक नया जो एक टॉपिक है, जो ये भी महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहेगा हमारा, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध की प्रतिरोध क्या होता है, किसे कहते हैं प्रतिरोध, वो बातें देखो। ओम का नियम जब हम देख रहे थे तो हमने ओम का नियम क्या लिखा था कि V समानुपाती I और V बराबर आर आई। V बराबर आर आई, समीकरण नंबर 1 आई। समीकरण नंबर कितनी मान लें हम इसको? 1 मान लेते हैं। यहां पर ये क्या है? आपका विभवांतर है। ये क्या है? हमारी विद्युत धारा है। और ये जो समानुपात का निशान आया था, इसको जब हमने समानुपाती के इसको हटाया था निशान को, तो हमारे पास एक नियत राशि, एक नियतांक हमारे पास प्राप्त हुआ था, एक स्थिरांक प्राप्त हुआ था, जिसे हम चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये चालक का क्या है? आपका प्रतिरोध है। तो इसी प्रतिरोध को हम परिभाषित करेंगे। हमने ये भी देखा था कि प्रतिरोध R बराबर होता है, ये I इसके यहां आ जाएगी और V बटे में क्या हो जाएगा? ये I हो जाएगा। V बटे में I हो जाएगा। R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हमारा एक चालक का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। अब बात करते हैं कि प्रतिरोध कहते किसे हैं, क्या होता है प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध का हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी की अगर बात करें, तो प्रतिरोध का मतलब होता है एक प्रकार से ये बाधा है। एक प्रकार से क्या है? बाधा है। ये बाधा क्या होती है? किसके मार्ग में ये बाधा आएगी? तो मार्ग का मतलब ये हो गया कि ये एक चालक तार है और इस चालक तार में यहां इस दिशा में क्या बह रही है? एक धारा बह रही है I। तो क्या होगा? प्रतिरोध क्या होता है कि ये जो धारा का प्रवाह हो रहा है, इस प्रवाह को आगे जाने से रोकेगा, या हम कहें कि धारा के मार्ग में ये बाधा उत्पन्न करने का कार्य करेगा। तो वो जो प्रतिरोध लगा दे, जो बाधा उत्पन्न कर दे, जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, उसको आगे जाने ना दे, ऐसे चालक पदार्थ के गुण को हम क्या कहते हैं? उसका प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर प्रतिरोध की परिभाषा दें तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रतिरोध की परिभाषा बन जाएगी कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस चालक पदार्थ में धारा प्रवाह को या धारा प्रवाह का विरोध करे, धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, वो चालक पदार्थ का गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा एक बार दोबारा से सुन लें मेरे लाल, दोबारा सुन ले मेरे बेटा, दोबारा सुन ले, ध्यान यही रखो कि क्या परिभाषा बनेगी प्रतिरोध की कि किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस चालक पदार्थ में धारा प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? तो प्रतिरोध को व्यक्त किससे किया जाता है? R से व्यक्त किया जाता है। प्रतिरोध बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? प्रतिरोध बराबर हो जाएगा हमारा, ये V क्या है? विभवांतर है। तो ये V क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। और I क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। I क्या है? धारा है। तो V बटे I अर्थात विभवांतर बटे धारा।
विभवांतर बटे धारा। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया? विभवांतर बटे धारा। अगर यहां से हम इसका मात्रक निकालें, अगर इसका मात्रक बताएं हम कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सूत्र यदि हमें पता है तो हम आसानी से उसका मात्रक निकाल सकते हैं, आसानी से उसका मात्रक निकल जाएगा। हमें पता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक हमें पता ही है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो मात्रक क्या आ गया इसका? इसका मात्रक आ गया वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर संयुक्त रूप से इसको क्या लिख सकते हैं? संयुक्त रूप से इसको ओम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओम लिख सकते हैं। संयुक्त रूप से इसको क्या लिख सकते हैं? ओम लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक होता है आपका ओम, वोल्ट प्रति एम्पियर, या संयुक्त रूप से एक मात्रक के रूप में इसको लिखें तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ओम हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या परिभाषा बताई हमने प्रतिरोध की? कि चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है उस चालक में, धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, धारा का प्रवाह ना होने दे, ऐसा चालक पदार्थ का गुण प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का सूत्र हमने लिख दिया विभवांतर बटे में धारा अर्थात V बटे I, और इसका मात्रक यदि निकालें तो वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम, या फिर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ये इसका प्रतीक, ये इसका कैसा मात्रक है? SI मात्रक है। तो कैसा मात्रक है? SI मात्रक है। तो ओम क्या हो गया? प्रतिरोध का SI मात्रक हो गया। ये बात थी क्या? प्रतिरोध की। अब बात करते हैं कि जी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। क्या प्रतिरोध भी किन्हीं कारकों पर निर्भर करता है? उसकी भी निर्भरता होती है, बिल्कुल होती है। हम उसी पर चर्चा करेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई पर क्या निर्भरता रहती है उसकी, उस पर हम बात करते हैं कि प्रतिरोध की चालक तार की लंबाई पर क्या निर्भरता है। यहां हम लिख लेते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और इन सबसे पहले कारक में नंबर 1 पर आता है चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई पर कैसे प्रतिरोध निर्भर करता है उस पर हम चर्चा करते हैं। सुने ध्यान से। चालक तार की लंबाई पर किस प्रकार निर्भरता होगी उसकी, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन तीनों को, भौतिक अवस्थाएं 4 हमने उस दिन बताई थी, ताप, दाब, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चूंकि यहां हम तार की लंबाई पर निर्भरता देख रहे हैं, इसलिए क्या करना होगा, हम इसमें परिवर्तन करेंगे। बाकी जो 3 उसकी भौतिक अवस्थाएं हमने बताई थी, ताप, दाब और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो यदि स्थिर रहें, उसमें कोई परिवर्तन ना करें, तब क्या होगा, तब इस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध इस चालक तार की लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती L। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी किसी चालक तार की, जैसे जैसे इंक्रीज होगी उसकी लेंथ, तो क्या होगा, इस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। अगर चालक तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा, और चालक तार
कि लंबाई अधिक है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, और वो भौतिक अवस्थाएं में आपका क्या क्या आएगा, ताप, दाब और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये यदि स्थिर रहें, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो चालक तार का प्रतिरोध और चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L। समीकरण नंबर हमने इसको 1 नाम दे दिया, R समानुपाती L। इसका मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, मान लो ये हमने एक चालक तार AB ले लिया और ये एक चालक तार हमने CD ले लिया। अब इन दोनों के यदि प्रतिरोध को हम देखेंगे कि किसका प्रतिरोध कम है और किसका प्रतिरोध अधिक है, कौन सुगमता से धारा प्रवाहित कर देगा और कौन आसानी से धारा प्रवाहित उसमें नहीं होगी, उसकी थोड़ी बाधा उत्पन्न होगी। तो यदि हम देखें तो इस चालक तार की लंबाई कम है, ये मान लो आपका 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा है और ये मान लो कि 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है, तो किसकी लंबाई ज्यादा है, 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई सीडी टुकड़े की लंबाई ज्यादा है और बाकी इसकी जो भी भौतिक अवस्थाएं हैं, इसका ताप, इसका दाब और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, ये सारी बातें यदि हम स्थिर रख दें तो क्या होगा, लंबाई पर निर्भरता देख रहे हैं तो ये जो A होगा हमारा, ये जो AB तार होगा, इसका प्रतिरोध कम आएगा और CD का प्रतिरोध क्या आएगा, CD का प्रतिरोध अधिक आएगा, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक है और जिसकी लंबाई अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात R क्या होगा, L के समानुपाती होगा, लंबाई के समानुपाती होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। अब एक चीज मैं यही बात बता देता हूं आपको थोड़ा सा, कि अगर हम R और L, यदि हम R और L के मध्य ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि क्या है, R L के समानुपाती है। ध्यान रखना, जब भी समानुपात हो कोई दो राशियां तो उनका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, अर्थात जैसे जैसे L बढ़ेगा वैसे वैसे R के मान में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये यहां पर ये बता रहा है, ये लंबाई है इसकी, ये इसकी लंबाई है और ये इसका क्या है, प्रतिरोध है। ये इसका क्या है, प्रतिरोध है, अर्थात R समानुपाती L, R समानुपाती L। तो ये था हमारा चालक तार को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1, चालक तार की लंबाई के लंबाई पर किस प्रकार इसकी निर्भरता होती है। दूसरी बात ये था चालक तार की लंबाई पर। दूसरी बात, इसको समीकरण नंबर 1 याद रखना, इसको नोट कर लेना इसको। दूसरी बात करते हैं हम कि चालक तार की लंबाई के बाद हम देखेंगे उसके अनुप्रस्थ काट पर कैसे निर्भरता होती है। अनुप्रस्थ काट किस प्रकार से प्रतिरोध को प्रभावित करता है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस पर देखें तो इस पर क्या निर्भरता रहती है, इस पर कैसे ये निर्भर करता है, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखें जरा,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस पर देखें कैसे इसकी निर्भरता होती है। इस पर निर्भरता हम देखेंगे कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम कहेंगे चालक तार की ये मोटाई। इस पर क्या, यदि हम इसमें भी क्या करें कि इस बार हमें स्थिर किसको रखना है, चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब। इस बार हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता देख रहे हैं, इसलिए हमें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में तो परिवर्तन करना पड़ेगा। हम लंबाई तो इस बार स्थिर रख देंगे। तो यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, उसमें आपका ताप, दाब और लंबाई स्थिर रहे, तब चालक तार का जो प्रतिरोध R होगा वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया कि यदि किसी एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे के मान में कमी हो जाएगी। अगर हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो जो चालक तार का प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। और यदि हम कम कर देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको भी हम यहां पर नोट कर लेते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या रखना है हमें, ताप, दाब और लंबाई क्या रहें, ये भौतिक अवस्थाएं यदि स्थिर रहें तो चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R 1/A, 1/A। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि A की वैल्यू कम होगी तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी, यदि A की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर यहां से हमने कितना दे दिया, 2 दे दिया। इसका मतलब यदि A की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू कम हो जाएगी, यदि A की वैल्यू कम होगी तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान कम हो जाएगा। अगर यहां से 2 बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, संभावना है कि क्या क्या हो सकता है। यदि हम यहां से A और R के मध्य ग्राफ खींचते हैं, किसके मध्य, R और A के मध्य, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो हमें कुछ रेखा किस प्रकार प्राप्त होगी कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। R और A के बीच हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा। याद रखना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये चालक का क्या है, प्रतिरोध है। इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। परंतु यदि हम 1/A और R के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, R और A के मध्य ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। परंतु यदि हम R और 1/A के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं
तो हमें वो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, सरल रेखा। क्यों? क्योंकि r किसके समानुपाती है, 1/a के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन इस पूरी 1/a के तो क्या है, समानुपाती है। इसलिए इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, इसका ग्राफ हमें सरल रेखा प्राप्त होगा 1/a और r का, ये r 1/a के क्या है, समानुपाती होता है। तो ये इसकी क्या होंगी, ग्राफीय स्थितियां होंगी यदि हम r और a के मध्य खींचते हैं कुछ इस प्रकार से, और यदि r और 1/a के मध्य खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें ये ग्राफ प्राप्त होगा। इसको हमने समीकरण नंबर कितनी दी, 2 दी। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक बात और करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को आपस में हम मिला देते हैं। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखें जरा। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या थी समीकरण 1 कि r समानुपाती लंबाई l के समानुपाती और बट्टे में a, ये इसको लिख सकते हैं हम कि r जो प्रतिरोध है वो लंबाई के तो क्या है, समानुपाती है, और इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। r समानुपाती l/a। अब यहां से फिर वही बात, जब हम इस समानुपात के निशान को हटाते हैं तो यहां से भी एक नया मात्रक निकल कर आएगा, एक नया राशि हमें, एक नया नियतांक हमें प्राप्त होगा। वो क्या होगा, r बराबर, यहां से हटाया तो एक मात्रक आया रो l/में a, रो l बटे में a, r बराबर रो l बटे में a। ये जो रो है, ये जो रो है, ये रो क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां ये जो रो है, इस रो को हम चालक की क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे वहां हमने ओम के नियम में जब हटाया था उस समानुपात के निशान को तो एक नया मात्रक आर आया था जिसे हमने चालक का प्रतिरोध कहा था। ठीक उसी प्रकार यहां पर इस रो को जब हम इस समानुपात के निशान को जब हटाएंगे तो यहां भी एक मात्रक निकल कर आएगा, एक नियतांक निकल कर आएगा जो क्या होता है, रो होता है। रो यहां पर चालक की प्रतिरोधकता या इसका एक नाम और है विशिष्ट प्रतिरोध, उसे हम क्या कहते हैं, उसके द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। हमें मान किसका निकालना है, यहां से हमें रो का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, रो का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, रो का मान इस r के साथ इसका यहां पर मल्टीप्लाई वज्र गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, RA बराबर रो l और रो बराबर RA बटे में l। ये रो इसके किस में आ गया, भाग, ये l इसके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध हम जिसको कहते हैं वो आ गया रो बराबर RA बटा में L। यहां से बातें देखो, दोबारा हम क्या बात कर रहे थे कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाया तो क्या आ गया हमारे पास, R समानुपाती L बटे A, R समानुपाती L बटे A आ गया। जैसे इसको हटाएंगे नया मात्रक क्या आ गया, रो आ गया, तो क्या आ जाएगा, R बराबर, इसको हटाए इसका एक मात्रक रो L बटे में A। हमें किसका मान निकालना है, रो का मान निकालना है, प्रतिरोधकता का मान निकालना है। तो इस R की इस A के साथ वज्र गुणा, तो RA बराबर में क्या रह जाएगा, रो L रह जाएगा। हमें इस रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो के जो गुणा में है दूसरे वाले के भाग में चला जाता है, तो ये L था, ये L इस RA के बटे में चला गया, तो रो बराबर क्या आ गया, RA बटा में L आ गया। अब क्या करें, यहां से हम क्या करें, यदि यहां लिख देते हैं, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर लें तो क्या होगा, रो बराबर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। रो बराबर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अर्थात ये जो प्रतिरोधकता है
ये प्रतिरोधकता किसके बराबर हो गई? प्रतिरोध के बराबर हो गई। प्रतिरोधकता, ये जो प्रतिरोधकता रो है, ये किसके बराबर हो गई? इस प्रतिरोध के बराबर हो गई। ये प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर कब हुई? जब इस एरिया की वैल्यू, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया और इस लंबाई का मान हमने 1 मीटर लिया। जब दोनों को एकांक ले लिया हमने, तो यहां से इस रो की वैल्यू इसके आर के क्या हो गई? बराबर हो गई। आर के बराबर हो गई क्या? प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर हो गई कब? जब हमने दोनों की वैल्यू एक एक ले ली, एक यूनिट ले ली। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी प्रतिरोधकता की? कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, वो ही उसकी क्या कहलाएगी? प्रतिरोधकता कहलाएगी। अर्थात चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो ही उसकी प्रतिरोधकता होगी। परंतु कब? जब इन दोनों की वैल्यू हमने एकांक ले ली, एक यूनिट ले ली, एक इकाई ले ली। तो परिभाषा बन गई कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, वो प्रतिरोध ही उसकी क्या कहलाएगी? प्रतिरोधकता कहलाएगी। या वो उसका क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। यहां परिभाषा में लिख देता हूं कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, वो परिभाषा मैं यहां से लिख देता हूं। देखें जरा एक बार कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, एकांक लंबाई और एकांक, यहां लिख देते हैं हम प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या इसका एक नाम और भी है विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो एकांक लंबाई, एकांक लंबाई और एकांक ही क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये किसकी परिभाषा है? रो की परिभाषा है। इस विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा है कि रो बराबर आर हो गया। ये था हमारा इसका सूत्र और इसका मात्रक। अब यदि हम बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक यहां से निकालें आप कि मात्रक क्या हो जाएगा। हमें पता है रो बराबर क्या होता है? आर ए बटे में एल। सूत्र पता लग गया हमें। अब इसका मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? यहां से इसका मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर वहां लिख भी रखा है हमने। और इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? तो इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है ओम गुणा में मीटर। क्या हो जाएगा? ओम गुणा में मीटर। ये किसका मात्रक हो गया? ये मात्रक हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का। ये किसका मात्रक हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध का।
तो ये था हमारा चालक को प्रभावित। दो और कारक रहते हैं चालक जो चालक तार है उसका ताप पर क्या निर्भरता होगी और पदार्थ की प्रकृति पर, वो बातें कल बताएंगे। आज काफी लंबा हो गया, बातें तुम्हारे सिर के ऊपर से चली जाएंगी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। तो यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको भी बड़े ध्यान से और गहराई से पढ़ना। बाकी बातें हम कल के वीडियो में करेंगे। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, अपने जो भी मित्र सहपाठी उन तक भी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। काफी हम अच्छे कंटेंट के साथ बातें कर रहे हैं, हल्की बातें नहीं है ये कि यूट्यूब पर है तो बातें हल्की हो रही हैं। यहाँ पर सारी बातें आपको बड़ी सटीकता के साथ, और मुझे लगता है कि आपके विद्यालय में भी शायद ही ऐसा कोई कंटेंट दे रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कुछ पुराने बच्चे हैं उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, तो वो भी कमेंट एक बार जरूर कर दिया करें ताकि हम समझ जाएं कि वो बच्चे हमारी क्लास लगातार देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहें, अपने दूसरे सहपाठियों को भी उससे अवगत करवाएं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की हमारी जो कक्षा आएगी उसमें हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।